तो हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अब आज हम बात करेंगे सपना के बारे में रिएक्शन देंगे। तो गाइस, आपको बता दूं कि जो बात मैं बोल रही थी अपने पहले रिएक्शन चैनल पे, मुझे जो डाउट था वही निकला, वही बात सच है। देखो, सपना ने अपने मुंह से कही है सारी बात, और वो बात ही मैं भी बोल रही थी अपने रिएक्शन में। तो पहले रिकॉर्डिंग देखो सुनते मैं हैं। जो नेगेटिव कमेंट पूछा जाती को लेके, बट एक लिमिट होती है किसी चीज को इग्नोर करने की। और देखो मैंने तो आदत समझ लो, क्योंकि मुझे नेगेटिव मैंने बहुत बुरा बुरा टाइम फेस किया है एंड ये हेट भी मैंने फेस किया है। बट हर किसी इंसान को इतनी आदत नहीं रहती कि भाई वो ये सारी चीजें फेस करे, वो डिप्रेशन में जा रही है दीदी। आप लोगों को नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो कि चैनल पे जा जाके कि वो यहाँ क्यों रह रही है। पहली बात तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे यहाँ रह रही है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उनको नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज बताऊँ मैं आप लोगों को, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि मुझे हो रही है। अगर मैं कोई नया हेल्थ इशू बताती हूँ तो सिंपैथी गेन कर रही है। तो वो चीज़ ना दिखा के मैं एक पॉजिटिव वे दिखा रही हूँ कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, तो भी दिक्कत हो रही है। भाई फैमिली होती है कि अगर बच्ची परेशान है, मैं सबसे छोटी बहन हूँ, परेशान हूँ तो मेरे पूरे रिलेटिव मेरे साथ हैं, ना कि ये पैसे की वजह से, इसकी वजह से। भाई मेरे पास क्या है समझ नहीं आता मुझे, पता नहीं कुछ लोगों की कैसी थिंकिंग है, पता नहीं मेरे से इतना क्यों चलते हैं कि अगर दीदी रह रही हूँ उनकी वजह से खुश हूँ। क्योंकि ये टाइम भाई मेरे लिए मुझे पता है कितना मुश्किल है और कितना टफ है। इसी को कहते हैं फैमिली। भाई सुख में तो 4 लोग या 100 लोग भी तुम्हारे पास खड़े होंगे, जब लोगों को तुमसे जरूरत होगी वो खड़े रहेंगे। एक दुख का टाइम एक ऐसा रहता है कि भाई जहाँ पे फैमिली काम आती है। और ये दीदी आज से ही नहीं, जब मैं छोटी थी तब भी मेरे मम्मी के मतलब साथ हम दोनों बहन साथ में रहे हैं बचपन से। अभी तक हम लोग नहीं बनाते थे, अभी ये हम लोग करते हैं। तो ये हमारे पास रहती है। अभी वीकेंड चल रहे हैं, किसकी छुट्टियां चल रही हैं, किनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके मतलब छोटे बच्चे हैं, कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबको पता है छुट्टी है। यू भी अपने गाँव आया रहने के लिए क्योंकि उसके अम्मा पापा सब लोग याद कर रहे हैं। वहाँ पे दीदी की ननद के बच्चे बहुत सारे भी गए तो वो वहाँ पे गया है। जीजू की जॉब है भाई, वो जॉब जा रहे हैं। जब उनके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, उनके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ रह रहे हैं। उनको तो मतलब आप लोग को ये करना चाहिए यार, कितने अच्छे ससुराल वाले हैं कि यार उस लड़की के बुरे टाइम में उन्होंने अपनी बहू को छोड़ रखा है मेरे पास कि उसका बुरा टाइम है, यही टाइम निकल जाए। क्योंकि भाई चीजें देखो, जब मैं कहा जरूरी नहीं है मेरी जो जिंदगी में पॉजिटिव पॉजिटिव हंसी हंसी हो, उसके पीछे भी भाई बहुत सारी चीजें फेस करती हूँ मैं। वो मैं अकेले फाइट कर रही हूँ चीजों से। अकेले अपनी गृहस्थी को चलाना छोटा मोटा काम नहीं होता। मैं क्या क्या फेस करूँ मुझे समझ नहीं आता। आप लोगों को किसी न किसी चीज में दिक्कत होती है। अगर मैं खुश हूँ तो दिक्कत है, मैं उन लोगों की बात नहीं करती हूँ तो भी दिक्कत है। खुश रहने दो, आप भी खुश रहो, सामने वाला भी अगर खुश रहने की कोशिश कर रहा है तो खुश रहने दो। और पूजा दीदी भाई इतना नेगेटिव मत करो, पैसे की वजह से डली है। भाई 500 बीघे की खेती होती है यहाँ पे। जब हम जयपुर गए थे तब आप ब्लॉग में देख लेना, जब घर में आए थे हम सब लोग फुल ग्रुप गए थे, उनके यहाँ पे हम लोग रुके थे। उनकी फैमिली ने इतने अच्छे से मतलब सब कुछ मैनेज किया, प्यार से बोले, हम इतने अच्छे से रहते थे ना। हम अभी तो देखो ब्लॉग दिखा रहे हैं, उससे पहले भी हम लोग जाते हैं। हमारे यहाँ के रिलेटिव यही है, आना जाना रहता है सबके यहाँ। वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। इसी से कहते हैं सुख दुख बांटना। कोई भाई ना मैं किसी का पैसे लेके आऊंगा, ना ही कोई मेरा लेके जाएगा। रह जाता है सिर्फ कि हाँ बुरे टाइम में साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेले नहीं रह सकती, मेरे लिए भाई सेफ ही नहीं है मैं अकेली रहूँ। जब मैं अकेली थी तब मेरे साथ इतनी सारी चीजें हुई बुरी। आज मैं साथ हूँ, आज मेरे साथ एक बुरा कुछ हो भी जाए, मारने वाला कोई धमकी दे भी जाए, इतने लोगों के साथ में रहती हूँ मैं। क्यों रहती हूँ? इसी वजह से, क्योंकि अनसेफ्टी है मेरे साथ में। कब क्या हो जाए अब किसी की हिम्मत नहीं है कोई आ भी जाए, बैठ के भले कुछ भी बोल ले। उसी मथुरा में मैं रहती हूँ, उसी मथुरा के इर्द गिर्द जो भी है वो लोग रहते हैं। और जिंदगी भर भाई मैं ऐसे ही रहूंगी सब लोगों के साथ में। मेरे रिलेटिव भी साथ रहेंगे, मेरा परिवार भी साथ रहेगा। क्योंकि अकेले लड़की का जीना तो भाई समाज हर एक इंसान दुश्मन सब मुश्किल कर देते हैं। तो ये फैमिली तो साथ में रहेगी, पर किसी को इतना नेगेटिव मत दिखाओ अगर कोई जी रहा है। हाँ, अगर किसी की आपको तारीफ करनी है, वो लोग अच्छे हैं, हाँ वो अच्छे हैं। और एक और चीज बोलते हैं वो वेल एजुकेटेड है, यहाँ पे अनपढ़ गंवार फैमिली है, वो है। हमारी फैमिली है, हम जैसे भी हम खुश हैं अपनी लाइफ में। सामने वाले हैं, मेन होता है भाई संस्कार कैसे दिए, हमारे संस्कार हमें पता है कैसे अच्छे हैं बुरे हैं हमारी हैं। कंपेयर मत करो, अच्छाई देनी है उनको भाई तो पर कंपेयर किसी का कुछ मत करो। वो भी खुश है, हम भी खुश हैं, खुश रहने दो। हद होती है किसी चीज की, मैं चुप रहती हूँ फिर बोलते हैं अच्छा आगे अगली कंट्रोवर्सी लेके। तो ये बात तो सही है गाइस। मैंने पहले भी कहा था कि उनको खतरा है। ये बात मैं पहले भी बोली थी अपने ब्लॉग्स में और अभी भी बोल रही हूँ। और ये बात देखिए, सपना ने खुद भी अपने मुंह से बात ये कही है कि ये पहले जहाँ रहती थी इनके जान को खतरा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी धमकियाँ मिलती थी, इनके साथ गलत व्यवहार होते थे। क्योंकि ये सारा जो मैटर इनका दिख रहा है ना, सारा मैटर यही दिख रहा है प्रॉपर्टी का, पैसे के लिए। और इनके घर की जो प्रॉपर्टी है, चाहे जितनी भी हो, इनके सास ससुर की प्रॉपर्टी
क्योंकि देखिए किसी की हत्या होना मतलब अगर कोई खुद नेचुरल मौत मरता है तो अलग बात है। इनके दोनों बेटों का एक्सीडेंट कराया गया जो इनके दोनों पति थे। उसके बाद इनके ऊपर भी हमला करना, कहीं न कहीं ये जो इनका हिस्सा खाना चाहता है, इनकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, वही ये सारी चीज़ें करवा रहा है। और वो इंसान समझ में भी आ गया है कौन है, क्या है। लेकिन जब सपना खुद अपने मुँह से नहीं बोली तो कोई नहीं बोल रहा है। और सपना भी जान रही है वो सारी चीज़ें, जब इनके पे भी धमकी देने लग गई इनकी, क्योंकि अब यही बची थी एक उस घर का चिराग। चिराग इन मतलब उनके दोनों बेटे के बाद बहू का ही हक होता है सारी प्रॉपर्टी सारी चीज़ों पर। लेकिन बहू और दोनों बेटियां थी उनका ही हक होता है। लेकिन जब उनके साथ भी सारा ये सारी चीज़ें होने लगी, गलत चीज़ें होने लगी प्रॉपर्टी को लेके, तब इन्होंने कहा भाई चलो जान बची तो लाखों पाए। मतलब इनको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप खुद समझिए सारी चीज़ें ये छोड़ी हैं, छोड़ कर आके जहाँ इनका मायका है मथुरा में, पूरी फैमिली है, इनकी सिस्टर भी आई हैं, सिस्टर इनके साथ रहती हैं, पूरी फैमिली भीड़ भाड़ जहाँ इनका घर है मथुरा में वहीं ये रहती हैं। और इन्होंने ये भी कहा है जिन्होंने धमकी दी है वो लोग भी यही थोड़े दूर पे रहते हैं, पर मुझे एक रत्ती भी डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि आज उनकी फैमिली उनके साथ है, सारे लोग उनके साथ है। कोई मुझे हाथ लगा के तो दिखाए, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो भीड़ भाड़ में रहती हैं, लोगों के साथ रहती हैं। अकेले रहती तो उनको सच में डर है। और एक लड़की को पूरी ज़िंदगी मतलब अकेले रहना, और वो इतने हादसे से गुजर चुकी हैं कि कोई भी लड़की इस हादसे से गुजर जाएगी। वो तो फिर भी जी रही हैं, 2 बच्चियाँ पाल रही हैं, घर संभाल रही। मानना पड़ेगा उनको, बहुत गट्स है, बहुत ही। मैं तो सैल्यूट करती हूँ ऐसी लड़की को, सपना को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा कर रही है। लेकिन जिसके पे पड़ती है भाई उसी को पता चलता है, उसके पे पड़ी है वही झेल रही है, वही समझ रही है सारी चीज़ें। और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो वो बात कही है धमकी वाली बात, तो उसे धमकियाँ मिली हैं, उसे खतरा था, इसीलिए उसने प्रॉपर्टी छोड़ी, लोगों को छोड़ा। अब कहने वाले तो जो भी कहे, तो बात अलग है। और उनकी सिस्टर जो साथ में रह रही हैं तो उनसे उनको क्या है, वो उनके देखो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के तकलीफ़ में काम आते हैं। तो आज उनकी सिस्टर, और अपना-अपना ही होता है। लेकिन आज के ज़माने में देखो ना, तो अगर गलत समय आ जाए ना, ख़राब टाइम आ जाए, तो अपने भी साथ खड़े नहीं होते, कोई खड़ा नहीं होता, सब साथ छोड़ देते हैं। पर उनका नसीब ठीक था कि उनकी बहन और उनके घर वाले अच्छे हैं, जो कि उनके साथ रह रहे हैं, उनकी मायके की फैमिली है जो उनके साथ रह रही है। हाँ, ये है कि ये कह सकते हैं कि कोई उनका एक पैसा ले नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, खर्चा नहीं चला रहा है। वो सारी देखो, वो लोग ये भी सोच रहे होंगे कितनी लड़कियां हैं जो अनएजुकेटेड है या फिर सेल्फ डिपेंड नहीं है, तो उनके साथ अगर कोई हादसा होता है, 2 बच्चियां हैं, तो वो कहाँ जाएंगी? वो मायके अगर जाती है तो माँ बाप के सर पे ही रहती हैं, बोझ हो जाती हैं। पर सपना के साथ वो सीन नहीं है। सपना सेल्फ डिपेंड है, अपना घर, अपना खर्चा, अपना सारा चीज़ खुद देख रही है। तो बस एटलीस्ट है कि उनको संभालना, उनके साथ रहना, तो उनकी फैमिली सारी साथ रह रही है, उनको संभाल रही है। इसमें भी लोगों को देखा नहीं जा रहा है। लोगों को कौन? उनके जो अगेंस्ट लोग हैं, जो नहीं चाहते उनको खुश देखना, उन्हीं को वो सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं। बाकी हम तो बहुत खुश है सपना के लिए, हम तो दुआ करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। और कहीं ना कहीं लिटरली देखा जाए तो सपना के लिए तीसरी शादी होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ हद तक लोग साथ देते हैं, जैसे कि माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, जो भी है वहाँ पे ही वो रहती हैं। लेकिन कुछ समय तक हमेशा कोई एक साथ नहीं रह सकता, हमेशा कोई, सबको कुछ ना कुछ अपना काम, अपना टाइम, अभी आज बुरा समय है, सब साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन है तो कहीं ना कहीं कि इनको और एक शादी करनी चाहिए, जो मतलब अच्छा। लेकिन ये भी है, उसमें डर भी है कि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, कोई नहीं भी मिलता है। तो ये भी ना हो कि कोई ऐसा मिल जाए कि ज़िंदगी और ख़राब हो जाए। बहुत डर लगता है ये सारी चीज़ों से। वैसे सपना है, दोनों बच्चियों को पाल रही है, अच्छे से रह रही है, लेकिन खतरा है। लेकिन अब वो अपने मायके में रह रही है, मायके में उसने घर लिया, जो बहुत सही डिसीजन था, बहुत अच्छा किया। क्योंकि और उनके सबसे बड़ा सैल्यूट, उनके मायके वाले अच्छे हैं, मायके वाले हैं जो साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो सेल्फ डिपेंड है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ताकि कोई किसी को भारी लगे या किसी के सर पे बैठी है ऐसा कोई नहीं बोल सकता। वो अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी परवरिश दे, अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाए। और वहाँ देखा जाए तो उनके सास ससुर भी देखा जाए तो ना समझी में ही समझ में खुश हैं, पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं। और उनकी भी गलती नहीं है, वो कहाँ जाएंगे भी जब उनके सर से दोनों बेटों का हाथ उठ गया है। एक बहू के साथ भी गलत हो रहा है, तो बहू तो बच गई, लेकिन वो अभी करे भी क्या करे। वो बूढ़े माँ बाप हैं, तो जिसके साथ जो रख रहा है, जो पाल पोस रहा है, जिनको धन की लालच है, वो है ही साथ में पाल पोस रहे हैं, उनको बड़े कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें कर ही रहे हैं। तो चलो वो भी सुखी हैं, ये भी सुखी हैं, ये अपना देख रही हैं। इन्होंने ना कुछ मांगा है, ना कुछ दिया है, बस इन्होंने सोचा है कि जहाँ मैं हूँ मैं खुश हूँ, आप जहाँ हो खुश रहो। तो भाई चैन से रहने दो, चैन से जीने दो, चैन से खाने दो। उनके भी संभालने के लिए देखा आपने, वो उनको तकलीफ होती है तो जाती है वो अंशु के यहाँ, वहाँ रहती हैं, फिर उनके घर वाले भी आ जाते हैं, फिर अंशु भी उनके साथ गई है शिवपुरी। आज ब्लॉग
ब्लॉग आया था, तो कहीं ना कहीं वो अभी देख लेगी, संभाल लेगी, उनके घर मम्मी पापा हैं ही। पहले अंशु ऐसी नहीं थी, अंशु पहले इन लोग के मतलब सपना और अंशु का ब्लॉग अगर आपने पुराना देखा होगा, राजवीर के जाने के बाद बहुत खुश रहते थे ये लोग, साथ में रहते थे और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करते थे। अंशु का भी जो नेचर था बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो चली गई है अपने यहाँ रहने के लिए, तब से उसके नेचर वगैरह में चेंजेस आ गए हैं और बहुत ही नेगेटिविटी फैलाती है, बहुत नेगेटिविटी बात करती है। ठीक है, वो उनके सास ससुर का बहुत ख्याल रख रही है, चलो ठीक है। सास ससुर ये तो है, नज़र से दिख रहा है कि हाँ खुश हैं, किसी के साथ हैं, कोई ख्याल रखने वाला है उनका, ऐसे मतलब लावारिस जैसे तो नहीं पड़े हैं। ये सारी चीज़ों की जो दिक्कत नहीं है, और उनके सास ससुर भी जहाँ खुश रहना चाहते थे, जिनके साथ रहना चाहते थे, उनके साथ वो लोग हैं। तो बस बात यही है, और कहीं देखा जाए तो किसी की गलती नहीं है, क्योंकि सास ससुर भी मजबूर है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो भी नहीं वो भी सपना के पास इसीलिए कहीं ना कहीं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो जब सपना का खुद का डिसीजन था कि मैं रह लूँ साइड में और बच्चों को लेके मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो, तो फिर उसमें वो लोग भी क्या कर सकते हैं। और अगर वहाँ थी तो उसे डर भी था, टेंशन भी था, जब सही जगह पे नहीं थी, उसने कहा भी था कि बहुत सारे मतलब उसके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगाए जाते थे या फिर जो भी था। तो कहीं न कहीं दोनों लोगों ने सही डिसीज़न लिया है और दोनों लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में खुश हैं और खुश रहना भी चाहिए। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रही बहन की बात, तो बहन के जो हस्बैंड है वो जॉब पे हैं, जैसा कि सपना ने बताया, उनका बच्चा पढ़ाई करता है, उसकी भी पूरी फैमिली है बहन की इनके, और इनकी सगी बहन है भाई, कोई दूसरी तो है नहीं, और रह रही है, सपोर्ट करी तो अच्छी बात है। और आज के टाइम में कौन रहने देता? उनके हस्बैंड को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दुनिया को क्यों प्रॉब्लम हो रही है क्या पता। उनके हस्बैंड जब खुद चाह रहे कि रहे साथ में, तो अच्छी बात है ना, रहे साथ में, अच्छा है। और दोनों मिलके रहती हैं, इनकी दो बच्चियां हैं, वो भी संभल जाती होंगी। अकेले इंसान कैसे कर पाएगा, सारी चीज़ें नहीं हो पाती होंगी। तो गाइस बस यही था ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक मैं फिर आऊँगी नए अपडेट के साथ। बने रहिएगा चैनल पे, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, जो कि आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।